हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 8 शब्दकोश का अध्ययन करेंगे। शब्दकोश जैसा कि लिखा हुआ है इसमें देखिए, प्रत्येक भाषा में शब्दों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। शब्दकोश की सहायता से इन सभी शब्दों को जाना जा सकता है। यानी आप अनेक भाषाओं के शब्द पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से हर भाषा का अपना शब्दकोश होता है। जैसे आप इंग्लिश में डिक्शनरी वगैरह अपने पास रखते हैं, उसी प्रकार से हिंदी का भी शब्दकोश होता है, जिससे हम कोई शब्द अगर नहीं मिलता है या उसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो हम तुरंत उसमें उस शब्द को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि शब्दकोश की सहायता से सभी शब्दों को जाना जा सकता है व पर्यायवाची तथा उनका शुद्ध उच्चारण करना भी हम जान सकते हैं। यानी एक शब्द का समानार्थक दूसरा शब्द क्या होगा वो भी हम शब्दकोश की सहायता से जान सकते हैं। शब्दकोश में शब्दों के साथ साथ कुछ संकेत कोष्ठक में दिए जाते हैं, जैसे जिनमें से कुछ इस प्रकार है। जैसे कि शब्दकोश में क्या होता है, जैसे कुछ वो दिए जाते हैं, शब्द कुछ संकेत दिए जाते हैं कोष्ठक में। जैसे सा का फुल फॉर्म जैसे होगा, इसका पूरा रूप संज्ञा। सर्व लिखा होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। क्री वी ये क्रिया विशेषण। पु अगर होता है तो पुल्लिंग, क्री क्रिया, आ अव्यय, ऐसे ही स्त्री स्त्रीलिंग, भी विशेषण और मु मुहावरा। तो मतलब ये शब्द के साथ में इस प्रकार के कुछ संकेत दिए होते हैं कि वो शब्द किस प्रकार का है, वो स्त्रीलिंग है या वो संज्ञा है या वो सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय है, पुल्लिंग है, मुहावरा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो उसके शब्द के आगे संकेत के रूप में ये भी वहाँ पर अंकित रहता है। अब हम आगे देखते हैं शब्दकोश को कैसे देखा जाता है। तो कैसे देखा है, जैसे हमारी वर्णमाला होती है तो पहले शब्द का आरंभिक वर्ण देखा जाता है। देखें, जैसे शब्दकोश में वर्णों का क्रम इस प्रकार देखा जाता है। जिस प्रकार से हमारी वर्णमाला होती है क्रमानुसार, उसी प्रकार से शब्दकोश में भी शब्द वर्णमाला के अनुसार दे रखे हैं। जैसे पहले आ के हैं, फिर बड़ा आ ई, इसी क्रम के अनुसार शब्द होते हैं। अब जैसे ध्यान देने योग्य बात है, ज्ञा से शुरू होने वाले शब्दों को जा से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ढूंढना चाहिए। जैसे जो शब्द ज्ञा से शुरू होते हैं तो उन शब्दों को कब ढूंढना चाहिए, जब जा से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ढूंढना चाहिए, क्योंकि ज्ञा जो होता है जा आ प्लस आ से बनना है, ये संयुक्त वर्ण है हमारा। इसी प्रकार त्रा से शुरू होने वाले शब्दों को हम ता से शुरू होने वाले शब्दों के बाद, छा से शुरू होने वाले शब्दों को हम का से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ढूंढते हैं। यानी इस जो संयुक्त वर्ण हैं उन संयुक्त वर्णों को जिन वर्णों के मेल से ये बनते हैं, जैसे जा से बना, ता से बना, का से बना, उसी प्रकार उनके बाद इनको ढूंढा जाता है। अब क्या है, सभी वर्ण अनुस्वार और चंद्र बिंदु से आरंभ होते हैं। इसके बाद वर्ण क्रम शुरू होता है। सबसे पहले जो वर्ण होते हैं वो अनुस्वार और ये चंद्र बिंदु वाले वर्णों से शुरू होते हैं, शब्दों से शुरू होते हैं, और उसके बाद हमारे वर्णमाला का जो क्रम होता है उसके अनुसार शब्द शुरू होते हैं। हर वर्ण में मात्राओं का क्रम वही होता है जो स्वरों का होता है। और हर वर्ण में मात्राओं का क्रम कैसा होता है, जैसे स्वरों का होता है, जैसे पहले बड़ा आ, फिर ई, फिर बड़ी, इस तरीके से जो स्वरों का क्रम होता है उसी प्रकार से इनका भी क्रम होता है। अब यहाँ पर शब्दकोश की तरह ही कुछ यहाँ शब्द दे रखे हैं। अब यहाँ पर पहला शब्द दे रखा है अंकित। अंकित यहाँ पर दे रखा है, इसको ये विशेषण और पुल्लिंग, यानी अंकित का मतलब होता है लिखित, गिना हुआ या चिन्हित। ठीक है, एक रूप में अंकित हम नाम भी दे, इसको संज्ञा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंकित क्या विशेषण और पुल्लिंग के रूप में।
दूसरा अक्षरबोध, अक्षरों का ज्ञान। अनर्थ, बुरा, हानिकारक, अनुसंधानकर्ता। तो आप देखिए यहाँ पहले वर्ण के क्रमानुसार ये शब्द शुरू हो रहे हैं। पहले हमारा छोटे आ वाले शब्द, फिर बड़ा आ से शुरू हो रहे हैं, फिर छोटी ई से, पहले अनुस्वार वाला शुरू हुआ। ऐसे ही आगे दे रखे हैं। अब बड़ी ई के शुरू हुए, बड़ी ई के बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ, आओ। तो आप देखिए बिल्कुल वर्णमाला के क्रमानुसार ही हमारे ये शब्द चल रहे हैं। उसके बाद हमारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, जैसे का के, जैसे का से कंगला, कलरव, काक। फिर का के बाद खा शुरू हो जाता है, गा, घा, छा, फिर जा, झा, टा, ठा। इस प्रकार से वर्ण के क्रमानुसार ये इस तालिका के माध्यम से यहाँ पर शब्दकोश दिया गया है कि किस शब्द का क्या समानार्थक अर्थ होता है। तो शब्दकोश के अध्ययन से बच्चों आपका जो ज्ञान है वो बहुत बढ़ेगा। नए नए शब्द आपको समझने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही आगे हैं अब जैसे फ़कीर, वक्ता, शिविर, श्यामल, संजन, षड्यंत्र। इस प्रकार अनेक ये यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, तो इनका अध्ययन आप कर सकते हैं। ऊपर की तालिका में बच्चों आपने बहुत सारे शब्दों को देखा और इस शब्दकोश के माध्यम से आप नए नए शब्दों से परिचित हो सकते हैं, नए नए शब्दों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक लाइन में ये दोहराते हैं कि हमने शब्दकोश के बारे में क्या पढ़ा। मतलब शब्दों को देखने के कुछ निश्चित नियम होते हैं और इसको वर्णमाला के क्रमानुसार ही देखा जाता है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला है शब्दकोश देखने के कोई 3 नियम बताइए। और दूसरे प्रश्न में है आपका निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। यानी जो यहाँ ये शब्द दे रखे हैं वो शब्दकोश के क्रमानुसार आपको लिखने हैं। शब्दकोश का क्रमानुसार क्या होता है, जो वर्णमाला का हमारा क्रम होता है उसी के अनुसार आपको ये सारे शब्द अरेंज करने हैं। और अनुस्वार वगैरह वाले जो शब्द होते हैं वो पहले आते हैं। यानी वर्णमाला के क्रमानुसार अगर आ से कोई वर्ण है और उस पर पहले अगर अनुस्वार है, अंक की मात्रा है, तो वो वर्ण हमारा पहले आएगा और उसके बाद फिर वर्णमाला के क्रमानुसार ही शब्द आएंगे। तो आप अच्छे से इस कार्य को करना। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ये चैप्टर कोई बहुत लेंथी नहीं था। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत यहाँ पर कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जो आपको अपने हिंदी द्वितीय के रजिस्टर में लिखने हैं। 1 से और 7 तक, यानी अंकित से एहसास तक के शब्दों को आप अपनी हिंदी द्वितीय के रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। और मुझे आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस शब्दकोश था। शब्दकोश का ज्ञान, इसमें सारी तालिकाएं दे रखी हैं। आप इन सभी शब्दों को पढ़ना और उनके क्या अर्थ होते हैं वो भी। और 1 से 7 तक के शब्दकोश आपको अपने हिंदी द्वितीय के रजिस्टर में लिखने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।